दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। और नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाना, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाना, हमें आपस में लड़ाना, हमें आपस में लड़ाना। हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। और आखिरी शेर, ये जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हमें अपना तिरंगा। दिल जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा। हम बोलेंगे और मोहम्मद आउस साहब बोलेंगे। मोहम्मद उसामा तो आपके स्वागत के लिए। And I am student of Madrasa Babul Jafar Delhi. Dear audience and respected guests, today on this auspicious occasion, first of all, we warmly welcome esteemed guests, His Excellency Mr. Iqbal Singh Kalpura, Chairman of All India Minority Commission, Government of India. We express our heartfelt gratitude to that honorable chairman for gracing us with his presence despite his ongoing busy time and extraordinary hardships, and above all by sacrificing life. And our hearts are filled with the pride and joy that you are a prominent personality of the whole of India, a leader of the people, a supporter of the poor and helpless, and a great person who always strives in the welfare of minority. Present among us today on this happy occasion of annual meeting and distribution of certificates to male and female students for Department Madrasa Babul Uloom. हम दिल की गहराइयों से अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और इलाके की तरफ से और दिल्ली की तरफ से भी मैं अपने मेहमान खुसूसी का और उनके साथ जो हजरात तशरीफ लाए हैं उन तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। इसलिए कि हम इस मायने कर सकते हैं कि जमीयत उलमा हिंद ने हम लोगों को पूरे सूबे की भी जिम्मेदारियां दे सकती है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मौलाना महमूद बदरी साहब और दूसरे यहाँ जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हमारे जमीयत उलमा हिंद सूबा दिल्ली के, मैं अर्ज कर रहा था कि हम जो है अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं दिल की गहराइयों के साथ और हमारी प्यास बाकी रहेगी। सबसे पहली बात तो ये है, मैं चेयरमैन साहब से अर्ज करूंगा कि टाइम चूंकि सर्दियों के दिन है और बहुत छोटे हैं, 2 बजे चेयरमैन साहब को आना था लेकिन किसी मीटिंग में चले गए, तो और सही तरीके से जो मुजरिम था उसको मुजरिम कहा और जो मजलूम था उसको मजलूम कहा और उसकी पूरी रिपोर्ट पेश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और हमें उम्मीद यही है कि चेयरमैन साहब जब तक भी रहेंगे इंशाअल्लाह हमें जहां भी कहीं जरूरत पड़ेगी हमारी हर तरह से मदद फरमाएंगे, चाहे वो किसी अफसरान की तरफ से हो या किसी और मामले में हो, गवर्नमेंट की तरफ हो, चेयरमैन साहब हमेशा हमारी मदद करेंगे। पहली दफा आए, लोगों की प्यास इसलिए बाकी है और हमारा मदरसा ये चेयरमैन साहब मदरसा बाबुल उलूम, यहाँ बहुत सारे हजरात तशरीफ फरमा है, मौलवी जावेद साहब ने तो बता ही दिया है, हमारे यहाँ स्कूल भी है 5 तक। किताबों वगैरह इनाम है, बच्ची के ऊपर कुरान पेश किया। माशाअल्लाह, शुक्रिया। मोहम्मद मुमताज आ जाओ, मोहम्मद मुमताज माशाअल्लाह मेहमानों के हाथ से देखिए। मोहम्मद नोरेस माशाअल्लाह, ये बच्चे को कुरान में पेश किए थे, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नोरेस आवाजी में मोहम्मद दानिश, मोहम्मद दानिश अब्दुल समद आइए, मोहम्मद मुद्दस्सिर आ जाइए, पीछे वाला जाइए, शाबाश बेटे, और मोहम्मद मुद्दस्सिर आ जाओ और इनके पीछे खड़ा जाए मोहम्मद इमरान,
मोहम्मद इमरान पीछे खड़े हो जाए, एजाज साहब के बगल में खड़े हो जाइए आप, और मोहम्मद अफान के पीछे आ जाइए माशाल्लाह, और उनके पीछे मोहम्मद एहतशाम है माशाल्लाह। ये आज मेहमान मोहतरम यहाँ पे थे, और इसी के साथ साथ ये मोहम्मद एहतशाम को, और इसी के साथ साथ जो है एक अवार्ड जो है अच्छा लेकिन जावेद साहब का है प्रोग्राम का एरिया, तो जब हमने प्रोग्राम किया था मार्केटिंग कमीशन के, उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि आपके हाथों से लीजिए, मैंने किया, आज उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है। ये रियाज अहमद साहब, एजाज साहब और मुजाहिद भाई और दाऊद अमीन और इस्लामुद्दीन साहब और फहीम अहमद साहब के हाथों चेयरमैन साहब को पेश करते हुए सपासनामा है आपकी, उसमें लिखा गया है आपकी कारकर्दगी, आपकी खिदमत को इस्तेमाल दर्शाया है इसके अंदर। इसी के जो एक तरह से जो आज आर्टिस्ट है उन्होंने तैयार किया है आपके लिए, और गेहूं की सीख से बना इकबाल सिंह, मैं भी हाथ लगाऊंगा, सीखों से लिखा हुआ है इकबाल सिंह माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बड़े देखिए पे लिखा हुआ है इकबाल सिंह लालपुरा, ये आपके लिए बहुत खूबसूरत बनवाया है ताकि आपके लिए कुलवंत सिंह धालीवाल, उनका स्वागत करेंगे आप आपकी इस प्रोग्राम में, बहुत बड़ी शख्सियत, और ये गुलदस्ता भी पेश कर रहे हैं आप कुल मेहमान मोहतरम की बात सुनी है, और दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं रियाज अहमद साहब और दाऊद अमीन साहब चेयरमैन साहब को। अरे मुझे आ रहा है हाँ जी हाँ जी इनका जी वहाँ साहब हाँ जी आप भी चलेंगे ये बताइए हाँ वो चले कौन बोले अरे अंदर आ जाओ अरे तो दूसरा सही रहेंगे आइए अभी तो स्वागत कर रहे हैं जाइए शाह साहब मौजूद है, जाहिद भाई भी है, नईम भाई भी हैं, और सभी लोग तशरीफ फरमाया, आजाद भाई, रियाज साहब, जाहिद साहब सभी यहाँ पे थे, वही अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी और आपको मिलने का मौका मिला, आपसे बातें करने का मौका मिला और आपकी भावनाओं को समझने का मौका। जब कोई लंबी वार्ता करता है, शायद चंद शब्दों में ही अपनी बात रख के सारा उसका जो मतलब होता है उसको क्लियर कर देता है। अभी हम एक नज़म सुन रहे थे अलामा इकबाल की, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन उसी को भाई साहब ने आगे चला दिया। और मैं तो कहूँगा ये नज़म जो है ये माइनॉरिटी कमीशन की ही नज़म बन जानी चाहिए। ये जरूर मुझे लिख के दे दीजिए, आपके नाम से आगे चलाएं। बहुत अच्छी नज़म थी। अच्छा लगा कि आपने हमारे इस कम्युनिटी की, हमारे भारतीयों की भावनाओं को उजागर किया। देश को आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं और इसकी आज़ादी के लिए, इसकी आज़ादी को कायम रखने के लिए और इसके लोगों की खिदमत करने के लिए सभी धर्म के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां की। ना तो हम अब्दुल हमीद को भूल सकते हैं और ना ही उन सभी लोगों को जिन्होंने जब 65 की बार हुई तो अपने शरीर पे बम लगाकर पाकिस्तान के पेट्रोल टैंकों को रोका, और हम भी उनको याद करते हैं। उनकी समाधि पे जाके हर साल तो वहां सिजदा करते हैं सितंबर के महीने में। ऐसा नहीं है। और इस देश में बातें जो मर्जी करते रहे, हमें आगे बढ़ने का मौका भी मिला है। हम देश के राष्ट्रपति भी बने हैं, देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी बने हैं, और देश की किस्मत बनाने में
हमने बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए ये देश मेरा है, ये देश हमारा है, ये देश हम सबका है। तो जो पीछे बात हुई थी कि रैक माइनस ने जो 41 आदमी फंसे हुए थे उनको निकाला, तो मेरे पास आए, हमने उनका सम्मान किया, वो बनता ही था उनका सम्मान करना। तो उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि हम देश के लिए जान दे भी सकते हैं, देश के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं। इतना बड़ा जज्बा आदमी तभी प्रकट कर सकता है जब उसको मौका मिले। तो आज देश में 3 चीजें ऐसी हुई 47 से 77 तक, जिसके बारे में उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने सोचा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। वो एक था कि लोगों के मनों में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन का है, इनइक्वालिटी का है कि हम बराबरी के शहरी नहीं है। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना। इसको बने भी अब 46 साल हो गए हैं, 18 जनवरी को 46 ईयर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब भी जिन चीजों के लिए बना वो कहीं ना कहीं दिल में छुपी हुई, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, सेंस ऑफ इनइक्वालिटी है और सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। इसके लिए हमें मिलके काम करना होगा। जैसे अब यहां से आवाज आ रही थी कि हम अपने देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम मिलके रहने वाले लोग हैं, हमें आपस में लड़ना नहीं है। ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिकली लोगों तक, जो आपने कही, मैं तो ये देश के प्रधानमंत्री जी और हर व्यक्ति तक लेके जाऊंगा कि आपकी ये आवाज है, इस्लाम को मानने वालों का देश के प्रति इस तरह का विचार है, ऐसी सोच है, ऐसा आप करना चाहते हैं, तो मौका मिलना चाहिए सभी को बराबरी का। कानून तो बने हैं, कहाँ के जो मिनॉरिटीज हैं इनको ज्यादा नौकरियां दी जाए, इनके लिए एजुकेशन का प्रबंध किया जाए। मैं मोदी साहब से एक दिन बात हो रही थी तो ये चल रहा था कि 15 स्कीमें हैं मिनॉरिटीज के लिए। तो जब उनके सामने मैंने ये बात रखी, वो कहने लगे 225 ऐसी स्कीमें हैं जो भारत के हर नागरिक के लिए हैं। उसमें कहाँ लिखा है कि मिनॉरिटीज के लिए नहीं है? अरे आम भारतीय के लिए अगर 225 स्कीम है, मिनॉरिटीज के लिए 240 है। अगर ये सारी स्कीम लागू हो जाए, इन सभी का हम फायदा ले सकें, तो फिर तो सभी लोग बराबर निकल जाएंगे। धर्म भी 2 ही हैं, जातियां भी 2 ही हैं, एक गरीबी है एक अमीरी है। जो गरीब है उसको बेचारे को कोई इज्जत नहीं देता। जो मैं एक छोटी सी बात कह देता हूँ कि अब लव जिहाद का बहुत बड़ी चर्चा होती है। अगर नवाब पटौदी शर्मिला टैगोर से शादी कर ले तो कोई लव जिहाद नहीं, क्योंकि बड़े आदमी हैं भैया जी। अगर सुनील दत्त नरगिस से शादी कर ले तो समस्या नहीं, कोई कहता नहीं है ये क्या हो गया। लेकिन कोई गरीब का बच्चा ऐसा हो करे तो हम कहते हैं ये बहुत बड़ी समस्या बन गई। समस्या तो गरीबी है अभी, इसलिए वहां कहते हैं कि किसी को धर्म, कानून भी कहता है कि किसी को ये बात मत कहो कि मेरा धर्म तेरे से अच्छा है। धर्म सभी अच्छे हैं, जिसका जो जी चाहे। हम यहाँ सारे भारत के रहने वाले हैं, यहीं से हम लोगों ने अपने अपने धर्म को चुना है और हमको किसी ने रोका नहीं है कि आप अपना धर्म को ना अपनाएं। इसी तरह कोई दूसरा आदमी भी है जिसको जो धर्म अच्छा लगता है उस पर चले, लेकिन धर्म पे चले, वो धर्म पे चले जिसको मानता है। अभी कुरान गीत पढ़ा जा रहा था कि उसमें क्या कहा कि ना कोई और पैदा करने वाला है तो ना वो पैदा होता है। तो अगर वो पैदा ही नहीं होता तो हम सबका एक ही है, ऐसा ही सभी धर्म कहते हैं। तो हम सभी उसी की औलाद हैं।
लेकिन हमारे रास्ते पंथ अलग अलग हैं। कोई उसको किस तरह आप ऐसे मैंने कुरान मजीद का भी 4 साल तक पढ़ा है, कुरान मजीद पे लिखा भी है, और जो मुसलमान भाइयों ने सिख धर्म के लिए कुर्बानियां की हैं उनका जिक्र भी किया है, तो दुनिया भर में पढ़ाई भी जाती है। तो लेकिन मुझे अरबी जो है नहीं आती, तो ऐसे ही मैंने एक किताब ब्राह्मणों के बारे में भी लिखी। तो मैं एक उनका प्रोफेसर था अपना, उनसे शमुदास शास्त्री जी, मैं उससे पढ़ता था संस्कृत। तो मैंने उसको हंसी में कहा कि पंडित जी मुझे तो शायद ही संस्कृत आ रही, लेकिन आप भगवान को, अल्लाह को किसी तरह पंजाबी समझा दो, हमारी बात तो हो सके। यह भाषा का संबंध किसी एरिया से होता है, जमीन से होता है, कल्चर का संबंध जमीन से होता है। जो हमारे भारत के त्योहार हैं, खुशियां हैं, अब सब लोग मिलके मनाते हैं। हमारा खाना भी एक जैसा, आगे बढ़ के देश के लिए काम करो, भारत के लिए काम करो, हम सब मिलके एक दूसरे से बैठ के चर्चा करना सीखें। पिछली बार घर पे भी बात हुई थी, तो यही था कि हम सभी लोग के धर्मों के लोग हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव में, हर कूचे में इकट्ठे हों और मिलके चर्चा करें और सभी धर्मों को सेलिब्रेट करें, मनाएं, उनको खुशी मनाएं। ईद भी हमारी है, दिवाली भी हमारी है, बकरीद भी हमारी है, क्रिसमस भी हमारी है, गुरपुरब भी हमारे हैं। ये सारे बुजुर्ग हमें अच्छा नेक रास्ता दिखाते थे, उन सभी का रास्ता एक है, तो हम उनको मानने वाले भी एक बने और एक मिलके इस देश की तरक्की के लिए काम करें। ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी दुआ है, ऐसी मेरी गुजारिश है आप लोगों से। और जहां भी कोई किसी के बारे में भ्रम होता है, मैं नूह में गया था तो मुसलमानों ने मंदिर बचाए, मंदिर, हिंदुओं ने मस्जिदें बचाई। वहाँ हर साल एक 83 कोसी यात्रा निकलती है, तो खिदमत करते हैं मुसलमान, इस बार भी उन्होंने की। तो देखा कि शरारती कौन है, तो एक बात उनको आया कि हम बच्चों जो है छोटी उम्र के, ये सोशल मीडिया से प्रभावित हो जाते हैं। बात सुनो जरूर, सोशल मीडिया पे देखो जरूर, लेकिन उसको तस्दीक करो। जब तक तस्दीक नहीं होती, ऐसी दवाइयां वहां लोग बोलते हैं कि अब तक तो कोई इंडिया में बीमार ही ना रहता, वो अपनी बोल के चला जाता है, पता नहीं उसका असर हो या ना हो, उसकी कौन क्या पकड़ लेगा उसको। तो ऐसी बातें लोग करके देश के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे सबके दुश्मन है। अगर आपको लगे कि मैंने कोई गलत बात कही है, तो आप उसको मुझसे बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है किसी और जमात से बात हुई है, उससे बात कीजिए। वो नहीं बात का जवाब देता, हमसे बात कीजिए, हम उसको बुलाएंगे, भैया ये क्या कर रहे हो तुम देश में आग लगा रहे हो, हमें देश को शांत करना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो आप सब अच्छे काम में लगे हुए हो। मैं इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह के पास आपके लिए दुआ करता हूँ। मेरे साथ मेरे भाई कुलवंत सिंह धालीवाल जी आए हैं, ये अभी जहाज से उतरे थे, मैं इनको लेके आ गया। ये दुनिया भर में कैंसर के खिलाफ काम करते हैं। पिछली बार दिल्ली में हमने मस्जिद में भी कैंप लगाया था, 500-600 लोग तुर्कमान गेट पे, हाँ जी, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग आए हैं, आते हैं। तो इनको मैंने एक बार कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं, ये कहने लगे मैं खुद भी वहाँ चलता हूँ। तो आप इनसे भी 2 मिनट बात सुनिए जरूर, क्योंकि ये एम्बेसडर ऑफ पीस है दुनिया में। हाँ जी, तो सारी मैंने गाना गाया, तो उन गाने से पता चलता है तो ये वो कितना है अपना कंट्री है। और मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, पर हमारी रूट से बड़ी, तो धर्म हमको क्या सिखाता है, मिलकर रहना, प्यार से, लड़ाई झगड़े से। तो अपना कंट्री है, तो मैं 2 मिनट कैंसर पर लगा दूँ। कैंसर का इलाज है अगर पहली स्टेज में, अगर पहली स्टेज से आगे निकल जाए तो बहुत मुश्किल, तो बहुत नुकसान होता है। तो हमारे कैंपों का पता लिया तो 50 कैंप लगाने, 50 कैंप हो गए हैं, उसमें हम सभी कैंसर के फ्री टेस्ट करते हैं, मेडिसिन भी फ्री देते हैं। आप जिक्रात में डालते हैं ना, मेरे दोस्त बहुत है, हमारे मैनचेस्टर में जाओ तो सभी मुसलमान
आप थोड़ा सा सिंपल खाओ, तो सर रेड मीट से नीचे आए, बिल्कुल बहुत हो गया। टाइम से चेकअप कराया करो तो जिंदगी है। आप चक्रात निकालते हैं, हम भी 10 मंथ निकालते हैं। हमारी इनकम 10 रुपए रोज, 1 रुपया हम अच्छे कामों के लिए डालते हैं। हमारा जो सिख धर्म है, आपको भी बेनती करते हैं, मैं आपके धर्म से बहुत क्लोज हूँ, मेरे सारे दोस्त मुसलमान हैं, तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि रोजों के दिन में मैं भी रोजे रखता हूँ, मैं उनका रोजा खुलवाता हुई। तो मैं गुजरात से बात करता हूँ, हमारा 10वां दसवां था, हाँ आपकी गुजरात, कोशिश कराया करो, कभी दवाई का लंगर भी लगाया, कभी लगाया है दवाई का लंगर, तो सभी गोली खाते होंगे डायबिटीज, दवाई के लंगर ही वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात दवाई के लिए भी निकाला, एक दिन से डॉक्टर बुला लिया करो, सभी को चेकअप करा लिया करो। मेरे पास एक रिपोर्ट आई है, जो आपकी बीवी है, आपकी जो माँ है घर में है, मुसलमान औरत को सबसे ज्यादा रोग है। बोलो देखो, मैंने मिला नहीं किसी माँ बहन को, तो मैं आपके मुंह से बुलवाऊंगा, ठीक बात है, क्योंकि वेट बहुत बड़ा हुआ है तो उनको रोग बहुत है। उनको एक तो बोलो कि डेली हर रोज एक्सरसाइज करें, तो मेरे कोई पार्क है, उनको बोलो कि हर रोज सैर करें, क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा डायबिटीज, तो दुनिया का रोग देखिए ना, डायबिटीज शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं, तो व्हाइट शुगर मत लिया करो, गोल्ड ले लिया करो, जब शक्कर ले लिया करो, व्हाइट शुगर जाके घर से फेंक दो। तो लेडीज को बोला करो चेकअप हमारे कैंप लगेंगे, तो प्लीज उन मेरी बहनों को, तो मेरी मामों को साथ लें। कैंसर का इलाज है, अगर पहली स्टेज में, अगर पहली स्टेज से निकल गए तो फिर मौत है, तो कुछ नहीं कर सकते, पैसे की भी बर्बादी, घर से हमारा एक मेंबर भी चला। तो मैं हमारे गुरुद्वारे में भी बोलता हूँ कि डिस्पेंसरी खुलनी चाहिए। एक बेनती आपको भी कर देता हूँ, मस्जिद में भी डिस्पेंसरी करें, जहाँ बीपी डायबिटीज सभी का नमाज पढ़ने से पहले चेकअप हो जाए। कि मानते हो बात, सारे सहमत हो मेरे साथ? थैंक यू, थैंक यू।